दोस्तों नमस्कार। मन की बकवास लेके फिर हाजिर हूँ। मेरा नाम तो आप लोगों को मालूम है, फिर भी कह देती हूँ, मैं रीना दास। दोस्तों सबसे पहले तो नवरात्रि शुरू हो गया है। नवरात्रि में आप सबके जीवन में बहुत सारी खुशियाँ आए और माता रानी की कृपा आप पर बनी रहे, आपकी बच्चों पर आशीर्वाद रहे माता रानी की, और देश की समस्या, मणिपुर की समस्या माता रानी की कृपा से हल हो जाए। इससे बड़ी बात इस साल में कुछ हो नहीं सकता। पर पता नहीं, माता रानी भी कुछ नहीं कर सकती, क्योंकि नेताएं मणिपुर में आग जला के रखना चाहते हैं। आगे चुनाव है तो इस आग में अपना राजनीतिक रोटी सेकना चाहते हैं। इसमें भगवान भी शायद कुछ नहीं कर सकते। पर हम देशवासी फिर भी प्रार्थना करेंगे कि माता रानी मणिपुर में जो आग लगी है, लोगों की जो दशा है, जिस दुख से, जिस दर्द से, जिस डर से लोग वहाँ जी रहे हैं, उनको राहत मिले, उनको माता रानी की कृपा मिले। बस ये प्रार्थना है। और जाहिर है मैं अपने मन की बकवास लेके फिर हाजिर हूँ, तो आप लोगों को सुनना पड़ेगा। अगर कभी कभार कई दोस्त मेरे पोस्ट पर हो और वीडियो पर हो जो अपना मंतव्य देते हैं, जो कमेंट्स देते हैं, उसके लिए बहुत बहुत आभारी हूँ। क्यों, ये एक हौसला होता है। और मैं कोई यूट्यूबर ये से कोई रोज़गार के लिए तो नहीं आती हूँ, बस अपनी देश के लिए जो मेरा योगदान है, मैं स्वतंत्र हूँ और मैं उसी की कोशिश करती हूँ। और आप लोगों की सहयोग मिले, जितना मिल रहा है बहुत बहुत धन्यवाद। और जो नहीं मिल रहा है उन पर कोई गुस्सा नहीं हूँ, बस आशा है कि इतने सारे लोग हैं मेरे फ्रेंड लिस्ट में, थोड़ा और सराहना मिल जाता तो आसानी होती। और खुशी की बात है, इतने सारे साल की, कम से कम 11-12 साल से हूँ फेसबुक पर, और मेरा यूट्यूब चैनल भी है, पर ज़्यादा एक्टिव नहीं हूँ यूट्यूब चैनल पर। को करती हूँ, वक्त नहीं मिलता। और मैं मुझे यूट्यूब ये फेसबुक की तरफ से मेरे दोनों आईडी को ब्लू टिक मिला है। तो क्या पता, ये अभी तो इतने साल जो मैंने अपनी निष्पक्षता, जो मेरे जो कहते हैं ना, मैं अपनी सच्चाई पकड़ के चल रही हूँ। फेसबुक की तरफ से मुझे ब्लू टिक मिला है। यानी मेरा आईडी फेक नहीं है, मैं कोई बदमाश नहीं हूँ। आप लोग मुझ पर भरोसा कर सकते हो, ये बड़ी बात है। ये एक ब्लू टिक का ये एक क्या कहे सिंबल है। और जैसे रवीश कुमार, पुण्य प्रसून वाजपेयी, ये मतलब जो बड़े बड़े पत्रकार हैं, उनका भी ब्लू टिक है। उनकी जो न्यूज़ है उनको मैं कलेक्ट करती हूँ, देखती रहती हूँ, और तरह तरह की मैं शेयर करती रहती हूँ कि आप लोगों के पास पहुँचे। तो मैं अपना कोशिश करती रहती हूँ, बाकी जिसको जो सोचना है सोच ले। तो आज मेरे मन की बकवास में मैंने कुछ ऐसे देखे, कपिल शर्मा शो की कुछ पुरानी वीडियो में देख रही थी। उसमें कोई हीरो है, वो हीरो का नाम तो मुझे याद नहीं आ रहा। वो लोग ऐसे कॉमेडी करते हैं, तो इस कॉमेडी का जो वो लोग जो मध्यम वर्ग लोग हैं, उनको हास्यास्पद करते हैं। यानी मध्यम वर्ग लोग जो है हमेशा
संचय करना चाहते हैं, यानी कंजूसी में जीते हैं। तो वो हीरो शायद कैटरीना कैफ का हस्बैंड है, विकी कौशल। यस, अभी याद आया। तो विकी कौशल का जो भी जो कोई प्रमोशन में आया था। तो कपिल शर्मा शो जैसे शो है, तो ये तो लोगों को उलझाए रखने की, देश की जो भविष्य है खराब करने के लिए तो ये सारे संस्थाएं बनी हुई है। क्योंकि एक तो स्मार्टफोन, उसमें 4G 5G जैसे डाटा, स्पीड डाटा, और इसमें इतनी सारी एंटरटेनमेंट। तो बच्चों को तो स्कूल के टाइम में ही माँ बाप क्या करते हैं, अपने रोमांटिक लाइफ, अपनी आज़ादी, अपनी ज़िंदगी जीने के लिए बच्चों को बच्चों से छुटकारा पाने के लिए बच्चों को मोबाइल पकड़वा देते हैं। एक बहुत छोटे कम उम्र में बच्चे ये लेके मोबाइल लेके घूमते रहते, और इसमें इतनी सारी एंटरटेनमेंट। बच्चे तो गंदी पिक्चर भी देखते हैं, मैंने देखा है अपने घर में भी यही। मतलब मेरे जो रिश्तेदार में बच्चों को दे रखे हैं, वो तो क्लिक करते करते वो गंदी वीडियो भी देखते हैं। और बड़े जो गंदी पिक्चर में ज़्यादा रुचि नहीं रखते, क्योंकि उम्र की एक पड़ाव वो पार कर चुके हैं। और गंदी पिक्चर इतना देखकर भी क्या करेंगे, वो तो खुद करके आए हैं ज़िंदगी। वाइफ हस्बैंड कुछ साल 10-15 साल ज़िंदगी जी चुके हैं, तो उनको वो चीज़ में उनको एंटरटेनमेंट चाहिए। कपिल शर्मा शो जैसे लाफ्टर शो चाहिए, ताकि हम जितना हंसे उतना हमारा शरीर अच्छा रहे। यानी हम अगर हरदम हंसते रहे तो अमर हो जाएंगे इनके हिसाब से। हम मरेंगे नहीं, क्योंकि हम हंस रहे तो हम मरेंगे नहीं। तो लोगों के दिमाग में ये डाल दिया जाता है, स्वस्थ रहने के लिए खुश रहना जरूरी है, ना कि पागलों की तरह हा हमेशा हंसते रहना चाहिए। और ये सारे जो एंटरटेनमेंट चैनल्स है, ये नेताओं के साथ साठगांठ है, कॉरपोरेट के साथ व्यापारी नेता, ये सब साठगांठ है, ताकि लोग उलझे रहे, ताकि जो रोजगारी, महंगाई, जो शिक्षा, जो इंसान की जो सबसे पहले जो ज़रूरत है, वो सब चीज़ें दिमाग में उतना ना आए। हम मतलब कोई चीज़ हम सोचे तो हाँ इतना महंगा हो गया है, ये हो गया है, फिर धड़ाम से हमको याद है, अरे री कपिल शर्मा शो वाली ये टाइम हो गया, पहले देख लेते हैं। ओ महंगाई तो चलती रहेगी, और ये क्या एक दिन में तो हल होने से रहा, पहले हम कॉमेडी शो देख लेते हैं। तो लोगों को उलझाए रखने के लिए और असली मुद्दे से लोगों को भटकाने के लिए ये सारी प्रोग्राम वो सांठगांठ है, ये एक बहुत बड़ी गिरोह है। तो मैं भी देखती रहती हूँ, हंसने के लिए तो नहीं, पर मैं सच्चाई जानने के लिए। तो उसमें से विकी कौशल का एक प्रोग्राम मैंने देखा, मैं नाम लेके बोलती हूँ, बस एक इंसान की नाम नहीं लेती हूँ, क्योंकि मुझे कुछ दिन और जीना है और मुझे परिवार की जिम्मेदारी मुझ पर है, वो जान से हाथ धो बैठूंगी, इसीलिए आप लोग समझदार हो। बाकी सबका नाम लेके जी रही हूँ, बोलती हूँ। तो विकी कौशल बोलता है कुछ ऐसा है कि मध्यम वर्गीय, वो कभी गरीब थे, मध्यम वर्ग के थे। मतलब कपिल शर्मा की जो पिताजी है वो पुलिस ऑफिसर थे, उनके घर में भाई बहन ये सब मेंबर ज़्यादा थे, तनख्वाह जितना आता था मतलब कम पड़ता था, तो वो लोग गरीबी में जीते, मतलब जो अभाव में जिए हैं।
तो अचानक ऊपर वाला मेहरबान हो गया और कपिल शर्मा करोड़पति हो गया और करोड़ों का मालिक बन गया, मर्सिडीज चढ़ने लगा। और वैसे ही विकी कौशल भी कोई मध्यम वर्ग से आया है, पता नहीं कहाँ से आया है वो मुझे, पर वो लोग, हाँ ठीक है चलो आप लोग मध्यम वर्ग से आए, वो गरीबी देखे, अभाव देखे, अभी उनके पास पैसा है, तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि मध्यम वर्ग को वो कमेंट करे, ताच्छल्य करे। यानी मध्यम वर्ग के लोग जो परिवार है वो आज में नहीं कल में जीते हैं, मतलब वो खुल के खर्च नहीं करते हैं, वो बचा बचा के खर्च करते हैं, भविष्य के लिए रखते हैं, इससे उनको तकलीफ है। यानी उन मध्यम वर्ग, एक क्लर्क हो, एक क्लास 2 क्लास 1 ऑफिसर भी मध्यम वर्ग में जाता है, अगर वो क्या कहे वो ऊपर की नीचे की कमाता ना हो, तो सिर्फ तनख्वाह में जिए तो क्लास 1 ऑफिसर भी मध्यम वर्ग में ही जाएगा। तो उनको क्या करना चाहिए, इनके हिसाब से जिस दिन तनख्वाह मिलता है तो उस दिन सब कुछ उड़ा देना चाहिए, क्योंकि मध्यम वर्ग लोग ही बुरे होते हैं ना, कि वो मतलब कल के लिए जीते हैं, आज में नहीं जीते। ये कपिल शर्मा कहता है और विकी कौशल कहता है। ऐसे सिर्फ ये दोनों नहीं, बहुत सारे ऐसे हैं, पर मैं अभी उसका कोई वीडियो देखा तो समाज में उनका जो प्रभाव है, लोग उनके दीवाने हैं, तो इस दीवानगी का जो असली स्वरूप है मैं उजागर करना चाहती हूँ। मेरी आवाज़ जहाँ तक पहुँचे, अगर आप लोगों को लगता है कि मैं कुछ अच्छा कह रही हूँ, कुछ सच कह रही हूँ, समाज की भलाई के लिए कह रही हूँ, तो आपकी योगदान का मैं प्रार्थी हूँ। मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ कि मेरी वीडियो थोड़ा फॉरवर्ड करें। आज तक मैंने कभी ये अपील नहीं की, क्योंकि मुझे लगता है थोड़ा तो आप लोगों को खुशामद कर लूँ तो मेरी वीडियो कुछ और चले, मैं अपनी कोशिश करती रहती हूँ। तो उनकी हिसाब से मध्यम वर्ग के जो ज़्यादातर आबादी हमारे देश के, हम विदेश की बात नहीं करेंगे, हम तो अपनी ही करेंगे ना, हमारे देश की ज़्यादातर आबादी या तो गरीब है या फिर अब मध्यम वर्ग है। तो मध्यम वर्ग के लोग क्या करें, उनकी जो आमदनी है महीने के एक बार आता है, या फिर जो खुदरा व्यापारी होते हैं रोज़ का जो उनकी जो कमाई होती है वो स्टाफ के लिए रखना होता है, जो इन्वेस्टमेंट उनका होता है वो रखना होता है, सामान लाने के लिए पैसा रखना होता है, परिवार चलाने के लिए, तो बच्चों की फीस से लेके बेटी की शादी, बेटे की शादी, पढ़ाई, ये सब, बीमारी, घर में कोई बीमार पड़े वहाँ खर्चा करना पड़ता है, और रिश्तेदार आए ये पूजा में, ये में सारे कुछ खर्च करना पड़ता है। तो बचत ना करे, संचय ना करे तो क्या करे, जो कमाए उसी दिन उड़ा दे। वही कपिल शर्मा, वो विकी कौशल से मैं तो डायरेक्ट तो कभी हो नहीं पाऊंगी शायद। अगर मेरी आवाज़ कभी पहुंचे किसी भी माध्यम से, अगर मेरी आवाज़ ना हो, अगर ये किस्सा उन तक पहुंचे तो मैं समझूंगी मेरी आवाज़ पहुंच जाएगी। तो अगर वो उनको मध्यम वर्ग के बचत करने की जो आदत है, अगर उनको इतना तकलीफ है, वो तो 100 करोड़ 200 करोड़ की या 1000 करोड़ की मालिक है, तो मान लीजिए विकी कौशल के पास 500 करोड़ की प्रॉपर्टी है, तो वो कल के लिए बचत नहीं करता। मान लीजिए कपिल शर्मा के पास 500 या 1000 करोड़ की प्रॉपर्टी है, वो कल के लिए रखता नहीं, तो करके दिखाए मर्दानगी, फिर देख ले विकी कौशल और ये क्या कहे कपिल शर्मा। फिलहाल तो वो सब्जेक्ट में है,
जितना उनकी आमदनी है ना, एक दिन में उड़ा के दिखाए। क्या कर दे, उड़ा नहीं सकते। अरे कोई फाइटर प्लेन खरीद लो अपना और एक दिन रुतबा दिखाओ कि मैंने फाइटर प्लेन खरीद लिया। वो तो वैसे उनका सारा पैसा उसी में चला जाएगा। ये स्पेसशिप में खर्च कर लो, अपना नाम लिखवा लो। अरे इसरो में खर्च कर लो, सारा पैसा इसरो को दे दो और अपना नाम लिखवा लो। किस वो चंद्रयान या आदित्ययान अभी जो बन रहा है उसमें अपना योगदान बना लो। एक दिन में अपना सारा पैसा दे के तो दिखाओ। फिर दानी और खर्च करने की जो जिगर है ना, फिर हम देखेंगे। ये लोग समझते नहीं, ये लोग हंसाते नहीं है, ये हमारी छाती पर मूंग दल रहे हैं। ये लोगों को हंसा कर कोई उपकार नहीं कर रहे हैं। ऐसे जो कपिल शर्मा शो जैसे शो है ना, वो लोगों का कोई भला नहीं कर रहा। वो लोगों को कमेंट कर रहा है, ताच्छल्य कर रहा है, चिढ़ा रहा है। मध्यम गरीबी को, हम गरीब थे, हम समोसा घर में आया तो हम झपट के लेते थे। तो हर गरीब बच्चा या हर गरीब इंसान खाने के लिए इतना व्याकुल होता हुआ कभी देखा? ठीक है, जो गरीब है, जो ये उसके मन में इच्छा होती है, पर ऐसा नहीं कि समोसा देखा नहीं तो झपट के ले लिए। अगर लिया भी हो तो भी हम ऐसा तो नहीं कहेंगे, कम से इतना अपमान तो नहीं देंगे ना उसको। तो आप लोग भी ना, जब ऐसे कॉमेडी शो वगैरह आप देखते हो, उसका जो असलियत थोड़ा आप लोग देखो, क्योंकि ये लोग हंसाकर समाज की कोई भलाई नहीं कर रहे। ये लोग हंसाने के बहाने समाज में एक नफरत फैला रहे हैं। ये है मेरा आज की मन की बकवास। अगर आप लोगों को अच्छा लगा हो तो वीडियो को थोड़ा आगे बढ़ा दे। जय माता की।